ये जो सेक्युलरिज्म के सूरमा जो हमारे धर्म में बैठे हुए हैं, जिन्होंने सेक्युलरिज्म का सब ठेका ले रखा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की देन है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, तुम ऐसे ही शांत बैठे रहो, तुम ऐसे ही सेक्युलरिज्म के गाने गाते रहो। धीरे धीरे जो अफ़गानिस्तान से ज़ीरो हो गए, पाकिस्तान से ज़ीरो हो गए, बांग्लादेश से ज़ीरो हो गए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन्होंने जो ये गज़वाए हिंद वाला प्लान शुरू किया है ना, उसके तहत तुम यहाँ से भी ज़ीरो हो जाओगे। इसी तरह तुम सेक्युलरिज्म लेके चलते रहो। बस तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो यूपी में फेंक देते ना। यूपी में इतना सा भी कंकड़ नहीं चला, मध्य प्रदेश में इतना सा भी कंकड़ नहीं चला, आसाम में नहीं चला। क्यों? इनको पता है वहाँ पे अगर पत्थरबाजी करेंगे तो सीधा फिर प्रभु से मेल कर देंगे बाबा जी के राज में या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा के राज में। इनकी औकात नहीं ऐसा कुछ कर दे। हिंदू अगर एक हो गया तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, किसी के बाप की औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान को पीछे कर सके या हिंदुस्तान में कुछ भी सिक्योरिटी सिचुएशन बिगाड़ने की कोशिश कर सके। सर क्या नाम है आपका? ऋषिकेश शुक्ला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रामनवमी का त्यौहार था, उसको लेकर देश के अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से हिंसक झड़प हुई, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये पहली बात तो ये कोई नई बात है नहीं। ये जो भी हमारे माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है, उसने एक और भाईचारे का एग्जाम्पल दिया है, एक और गंगा जमुनी तहजीब का एग्जाम्पल दिया है। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई काफ़िला निकल रहा है, समझ लो ताजिया निकल रहा है या मुहर्रम का कोई काफ़िला निकल रहा है, उसके ऊपर हिंदुओं ने पत्थरबाजी की हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, जबकि हमारे हिंदू मेजॉरिटी है लगभग 100 करोड़। लेकिन उनकी तरफ से जो उनके धर्म में सिखाया जाता है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उनके धर्म में यही सिखाया जाता है, तो वो तो अपने धर्म के पालन कर रहे हैं ना। तो मुझे उनसे इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। मैं बस बोलना चाहूँगा, ये जो सेक्युलरिज्म के सूरमा जो हमारे धर्म में बैठे हुए हैं, जिन्होंने सेक्युलरिज्म का सब ठेका ले रखा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की देन है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, तुम ऐसे ही शांत बैठे रहो, तुम ऐसे ही सेक्युलरिज्म के गाने गाते रहो। धीरे धीरे जो अफ़गानिस्तान से ज़ीरो हो गए, पाकिस्तान से ज़ीरो हो गए, बांग्लादेश से ज़ीरो हो गए, और भी तमाम जो भी राज्य थे, जो भी हमारा देश था अखंड भारत, वहाँ से साफ़ हो गए ना। सिर्फ भारत में बच गए हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन्होंने जो ये गज़वाए हिंद वाला प्लान शुरू किया है ना, उसके तहत तुम यहाँ से भी ज़ीरो हो जाओगे। इसी तरह तुम सेक्युलरिज्म लेके चलते रहो बस। और अगर तुम्हें बचना है तो कृपया करके घर वापसी कर लीजिए। कृपया करके अब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कट्टर बनने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अपने धर्म के बारे में जानिए। आप लड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट जो आपके साथ लड़ रहा है उसका सहयोग कीजिए, उसके साथ खड़े रहिए। बचे रहोगे वरना नस्तानाबूद हो जाओगे। गुजरात में दंगा हुआ, महाराष्ट्र में, लेकिन एक जो है ना मुख्य रूप से दंगा वो बंगाल में देखा जा रहा है। और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये भाषण दिया है कि अगर रमज़ान के समय में अगर मुसलमानों को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी सीधे रूप से मुसलमानों का सपोर्ट कर रही है? आज से नहीं कर रही है, वो तो बहुत टाइम से कर रही हैं। सबसे ज़्यादा रोहिंग्या भी तो वहीं आके बसते हैं। जितने भी रोहिंग्या आते हैं, आने वाला सबसे उनका जो भी पसंदीदा रूट होता है वो बंगाली होता है। फ्री में लॉलीपॉप की तरह, रेवड़ी की तरह सबको आधार कार्ड बांट देना, वोटर आईडी बांट देना, राशन कार्ड बांट देना, ताकि वही उनके लास्ट में वोट बैंक बने रहे, उससे ममता दीदी की सरकार बनी रहे। तो ये उनसे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, वो तो पॉलिटिकल हित अपना साध रही हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, अगर तुम दंगाइयों को बोलना चाहूँगा, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो यूपी में फेंक देते ना। यूपी में इतना सा भी कंकड़ नहीं चला, मध्य प्रदेश में इतना सा भी कंकड़ नहीं चला, आसाम में नहीं चला। क्यों? इनको पता है वहाँ पे अगर पत्थरबाजी करेंगे तो सीधा फिर प्रभु से मेल कर देंगे बाबा जी। तो तुम्हारे अंदर अगर दम है, तुम इतना ही दिखाना चाहते हो कि हम मतलब सबसे अव्वल पे हम है, सबसे बड़ा हमारा धर्म है, तो आओ यूपी में कुछ करके दिखाओ। वहाँ नहीं करेंगे। सिर्फ इनको पता है ना, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसी सब जगह पे इनका ये सब जो भी कांड ये करते हैं, पत्थरबाजी वगैरह, उसके बाद ये जो सरतन से जुदा कर देंगे, फलाना ढिकाना, इनका जो भी प्रोपोगेंडा चलता है वो इसी सरकार के आयरे दायरे में चलता है। यूपी योगी के राज में या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा के राज में इनकी औकात नहीं ऐसा कुछ कर दे। मतलब आपको क्या लगता है कि जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहाँ पे ये मुख्य रूप से टारगेट करके इस प्रकार का उपद्रव, हिंसा करवाते हैं? यूपी में करवाने की इन उपद्रवियों को कोई हिम्मत नहीं है? यूपी में करवाने की हिम्मत नहीं है। अगर यूपी में ये लोग एक मस्जिद में इकट्ठा हुए, वहाँ पर डिस्कशन भी चल रहा है ना कि हम इस आने वाले त्यौहार पे पत्थरबाजी करेंगे, वहाँ पे अगर किसी ने पीछे से गलती से धीरे से बोल भी दिया ना, बाबा आ गए, तो ये वहीं चड्डी में पेशाब कर देंगे। इतना ज़्यादा खौफ है बाबा का। और ये जो बोलते हैं ना कि अभी ये जो देखा गया है, गुजरात में एक हुआ है, जो ये बीजेपी शासित प्रदेश है, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई है। तो पिछली बार जब रामनवमी थी तब इन्होंने सब जगह पत्थरबाजी करी थी, तब बीजेपी शासित एक भी प्रदेश में पत्थरबाजी नहीं हुई थी। तो जितने भी विपक्षी गुट है या जितने भी और दल हैं, सब ने बोला था कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। और ये लोग सोच रहे थे कि हम बीजेपी के राज्य में पत्थरबाजी नहीं कर पा रहे हैं, इसी का बीजेपी क्रेडिट ले रही है कि हमारे राज्य में पत्थरबाजी नहीं होती, सब विपक्षी राज्यों में होती है, क्योंकि विपक्षी राज्य की पुलिस कमज़ोर है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि
कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, एक गुजरात को टारगेट कर लिया। मैं तो इनको खुली चुनौती के साथ कहता हूँ, तुम आओ करो ना, यहाँ पे यूपी में आओ, यूपी के एक भी जिले में करके बताओ। कानपुर में हुआ था, बाबा जी ने सबको ठिकाने लगा दिया, सब एकदम सरेंडर, चूहे बिल्ली की तरह कांपने लग गए। आओ यूपी में करो, ये बंगाल में करना, उसके बाद कर्नाटक में करना, केरला में करना, पंजाब में करना, इनकी औकात तो वहीं तक है। अगर औकात है, गूदा है ना, तो आके यूपी में करके दिखाओ, नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुजरात में भी है बीजेपी का सरकार, महाराष्ट्र में भी बीजेपी का सरकार, लेकिन उपद्रव, हिंसा, पथराव तो वहाँ पे भी हो। तो ये कैसा लग रहा है कि उस राज्यों में बीजेपी की पकड़ कुछ कम बनी हुई है? गुजरात में जिस जगह पे हुआ था ना, वहाँ पे बीजेपी का मेन जो था वो बीजेपी नहीं था, वहाँ पे 90% जो भी मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम थी। उसके बाद संभाजी नगर में हुआ, वहाँ पे भी जो इनका मेन अध्यक्ष है वो AIMIM वाला है, जो विजेता है वहाँ का। तो ये जहाँ पे बीजेपी के पर्टिकुलर लोग हैं, जहाँ पे उनकी पकड़ मजबूत है, वहाँ इनकी औकात ही नहीं है चले जाए। वहाँ सिर्फ बीजेपी के नाम से डरते हैं। अब इनको सबसे ज़्यादा दुख क्या हो रहा है पता है? कि हिंदू यूनाइटेड हो रहा है, हर जगह हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदू पॉलिटिक्स हो रही है। तो इनको डर लग रहा है ऐसा ना हो हिंदू पॉलिटिक्स हो, हम कहीं पीछे छूट जाएँ या हमें इग्नोर कर दिया जाए, या लास्ट में हिंदू। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी काफ़ी दिनों से चर्चित में है हिंदू राष्ट्र को लेके, तो इनको डर लग रहा है कि अब ऐसा ना हो कि सब हिंदू जाग रहा है, सब हिंदू अगर एक हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, फिर हमारा जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। इसी डर से अब ये लोग कुछ ना कुछ करके बस दंगा भड़काना, देश का नाम खराब करना, या फिर आपस में झगड़ा करवाना, ये इसी सब चीज़ में लगे हुए हैं। लेकिन मैं इनको कहना चाहूँगा ये इस चीज़ में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक विधायक है टी राजा, वो जिस क्षेत्र में है वहाँ ना बीजेपी की सरकार है ना कांग्रेस की सरकार है, लेकिन फिर वो अपने क्षेत्र में इस प्रकार के जो रामनवमी के जुलूस है या और कोई भी धार्मिक जुलूस है उसको बहुत अच्छे तरीके से निकालते हैं और उनका एक वर्चस्व बना हुआ है। तो क्या इस प्रकार ज़रूरी है कि जिस राज्य में बीजेपी हो वहाँ ही अच्छी सी हो सकेगी? यही तो बात है ना भैया, जो कांग्रेस वाले थे वो राजतंत्र पे चलते थे, अब बीजेपी वाले जो है वो राजधर्म पे चल रहे हैं। ये दोनों के विचारधारा एकदम अलग है। अब हमारे जैसे आपने नाम लिया टाइगर राजा सिंह, किसी की औकात है, वो तो मेन ओवैसी का गढ़ है, अगर उसकी औकात है वैसे तो बोलता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो हम दिखा देंगे, या 20-80 पे भारी पड़ेगा। जब कल रामनवमी थी, जुलूस निकला था, तेरी औकात थी करवा देता पत्थरबाजी, नहीं करवाई ना, पूरे मस्जिदों को ढक दिया गया था। क्यों नहीं थी तब हिम्मत? तब तेरा गूदा कहाँ चला गया था? करवा देता पत्थरबाजी, तब नहीं निकलेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर हिंदू यूनाइटेड हो गया, हिंदू एक हो गया, तो किसी भी अन्य धर्म की औकात नहीं है कि वो हमें कुछ कर दे। बस अभी देर यही है कि हम यूनाइटेड हो जाए, जो कि हम हो नहीं पा रहे हैं दुर्भाग्य से। मतलब अगर लगता है कि इस देश का सभी हिंदू एक हो जाएं तो हिंदू राष्ट्र खतरे, तो हिंदू है वो खतरे में नहीं आएंगे। आपने ऐसा एक भी एग्जाम्पल सुना है सर कि ताज़िया निकला हो, या कोई भी मुस्लिम या कोई भी अन्य क्रिसमस हो उस पर पत्थरबाजी हुई हो? कभी आपने नहीं सुना होगा। या फिर आपने ऐसा कहीं सुना हो कि किसी हिंदू ने गीता की कसम खा के या रामचरितमानस की कसम खा के कहीं पे बम फोड़ा हो, या कहीं पे पेट्रोल बम, हम होली में पानी के गुब्बारे मारते हैं, वो पेट्रोल बम के गुब्बारे मारते हैं। ये फ़र्क है ना सर। हमारे धर्म हमें सिखाता है कि सबको एक साथ लेके चलो, और उनका धर्म सिखाता है कि सबके एक साथ गर्दनें काटो। तो जब दोनों के सोच में ही फ़र्क है, दोनों के नींव में ही फ़र्क है, तो कैसे होगा सर? अब यहाँ पे क्यों इतने लोग ये लोग आराम से जी पाते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी में हिंदू है। बाकी 56 आप इस्लामिक देश में बता दो, एक हिंदू जी सके अच्छे से, नहीं जी पाएंगे। वहाँ पे सेक्युलरिज्म गायब है ना सर। यहाँ पे 80% हिंदू है, हिंदू को सिखाया जाता है कि सब धर्म को एक साथ लेके चलो, सब एक साथ में रहो, इसीलिए ये वाले धर्म वाले भी बचे हुए हैं। अगर यही यहाँ पे अगर डेमोग्राफी बदल जाए, 80% अन्य धर्म वाले हो जाए, जो अभी 30-40 करोड़ है, अगर वो 80 करोड़ हो जाए, हम 30-40 करोड़ हो जाए, फिर देखो सर जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब आपको लगता है कि सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ाया छोड़ के सब हिंदुओं को एक होना बहुत ज़रूरी है, तभी देश को आगे मजबूत किया जा सकता है? देखिए, हिंदू अगर एक हो गया तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, किसी के बाप की औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान को पीछे कर सके, या हिंदुस्तान में कुछ भी सिक्योरिटी सिचुएशन बिगाड़ने की कोशिश कर सके, या हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक सके। हमें सिर्फ एक होने की ज़रूरत है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आप 2026 तक ही एक होकर देख लीजिए। नहीं, उसके आने वाले 2029 वाले चुनाव में हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाए तो मेरा ना यहीं पर बैठ के यहीं पर जूते खाऊंगा सर। अच्छा, और इस प्रकार के जो पथराव होते हैं, हिंसक झड़प होती है, ये मुख्य रूप से देखा जाता है कि हिंदुओं के त्योहारों पे ही होते हैं। मुस्लिम समुदाय के भी लोग तजिया निकालते हैं, या उनका भी अलग धर्म का जो भी होता है उस पर हिंदू अधिकतर नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं माना जा सकता कि मुसलमान खुद हिंदुओं को टारगेट करके उस पर आतंकवाद, उस पर दंगा भड़काने का काम करते हैं? फर्क है ना सर। अब उनके पुस्तक में पढ़ाया जाता है, उनके पुस्तक से जो भी पढ़ता है, उनके पुस्तकों में, या जो भी वो बोलते हैं जिसको मदरसे को कि हमारा सो कॉल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उससे जो भी पढ़ता है
वो बहुत बड़े बड़े CEO निकालते हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद हो गए, लश्कर तैयबा हो गए, तालिबान हो गए, अलकायदा हो गए और तमाम सारी तंजीमें। और जो हिंदू ग्रंथ से पढ़ता है या जो हमारे संस्कारों द्वारा पढ़ता है वो गूगल का CEO बनता है, अमेज़ॉन का CEO बनता है, माइक्रोसॉफ्ट का CEO बनता है। तो सर नींव में ही दिक्कत है ना, उनके नींव में ही मारकाट सिखाया जाता है, तो वो वही काम करेंगे। पंचर पुत्र पंचर ही बनाएंगे, उससे ऊपर की तो उनकी सोच है नहीं। तो पंचर पुत्र पंचर बनाते रहिए। कांग्रेस ने भी यही किया, 70 साल तक उनको दबा के रखा। अब नरेंद्र मोदी जी उनको सशक्त कर रहे हैं। तो जो भी सशक्त लोग हैं वो लोग अब सेक्युलरिज्म की बात करने लग गए हैं, वो लोग समझने लग गए हैं कि हिंदू राष्ट्र होना कितना ज़रूरी है। अब मेरे ही खुद बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जो हिंदू राष्ट्र को समर्थन करते हैं। उनको पता है हिंदू मेजॉरिटी में रहेगा तो हम छाती ठोक के रह सकते हैं सुरक्षित से। लेकिन यही अगर मुझसे कोई पूछे कि तू मुसलमानी बहुल राज्य में जाके रह सकता है तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा सर, मैं तो डर जाऊंगा ना। मतलब क्या लगता है कि अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो यहाँ के सभी जो हिंदू धर्म के लोग हैं या मुसलमान धर्म के लोग हो तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे? इसमें कोई दो राय ही नहीं है सर। पाकिस्तान 80% मुस्लिम थे, 20% हिंदू थे। आज वो 20% से 0.2% हिंदू बन के रह गए हैं। बांग्लादेश में 80% हिंदू थे, मुस्लिम थे, 20% हिंदू थे, वो भी आज लगभग 2 से 3% बन के रह गए हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए 80% हिंदू थे, 20% मुस्लिम थे, आज वो 20% से 40% बन के रह गए हैं। तो फ़र्क है ना सर, यहाँ पे रह रहे हैं तो अब ग्रोथ होती जा रही है मुसलमानों की, क्योंकि हम हिंदू ज़्यादा हैं, हम सहिष्णु हैं। और वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए आप, वहाँ से सिर्फ डिक्लाइन होता चला जा रहा है। तो ये सर फ़र्क है। लेकिन अगर फिर से अगर हम मुद्दे पे बात करते हैं, हावड़ा वाले पथराव पे, हिंसा पे, तो वहाँ के जो सरकार है ममता बनर्जी ये बोल रही है कि ये बीजेपी की कोई सोची समझी साजिश है। तो क्या ऐसा सच में लगता है कि बीजेपी इस जातिवाद के नाम पे कुछ ऐसा करवा सकती है ताकि आगामी चुनाव में उनको कुछ फ़ायदा मिल सके? अब बताओ इनसे क्या बोला जाए। पहली भाषण में तो खुद आप कहोगी कि मुस्लिमों के रमज़ान में अगर कुछ हुआ तो इसका ज़िम्मेदार हिंदू होगा, इसका ज़िम्मेदार आप लोग होगा। तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करती हैं। अगर यही बीजेपी मुस्लिम की बात करे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर यही बीजेपी 80% मेजॉरिटी की बात करे तो आपके लिए बुरा है। अरे कोई भी देश मेजॉरिटी से ही चलेगा ना, आपकी भी सरकार चल रही है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर जो बंगाल में मेजॉरिटी है मुसलमान, वो आपको वोट दे रहा है। तो वही अगर केंद्र में बीजेपी को चलाना है तो वो तो मेजॉरिटी की बात करेगा ना। अगर बीजेपी मेजॉरिटी की बात करे तो वो तुष्टीकरण कर रहा है, अगर वही ममता दीदी मेजॉरिटी की बात करे तो वो सही कर रही है। तो ये तो दोगलापन है ना सर। ये दोगलापना है। ये क्या लगता है कि अगर जितने भी सभी हिंदू समुदाय के लोग हैं या हिंदू त्यौहार के लोग हैं, इसको लेकर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपना रुख को जो है वो कड़ा कर सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत करती, तो क्या लगता है कि अगर वो पुलिस प्रशासन मजबूत होती तो इस प्रकार का हादसा फिर से हो सकता था? जिस प्रकार से हावड़ा में राम जी के जो धनुष है या तो उनकी रैली में जो भी सामान थे उनको तोड़ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की नाकामी तो नहीं? सर जो भी पुलिस होती है वो राज्य सरकार के तहत आती है, ना कि केंद्र सरकार के तहत। तो राज्य सरकार में तो ममता दीदी बैठी है, तो पुलिस जो है वो ममता दीदी के अधीन है। जो भी डीजीपी होता है वो सीधा सीएम को रिपोर्ट करता है। तो डीजीपी को जो आदेश सीएम से मिलेगा वो डीजीपी वही इंप्लीमेंट करेगा। अब ममता दीदी ने फ्री हैंड दे रखा है, भैया तुम्हें पत्थरबाजी करनी है पत्थरबाजी करो, पेट्रोल बम फोड़ना है पेट्रोल बम फोड़ो। तो वो लोग अपने तरीके से होली मना रहे पेट्रोल बम फोड़ के, तो उसमें तो हम केंद्र को दोष नहीं दे सकते ना। जो भी पुलिस है वो तो ममता दीदी के तहत है, तो ये उन्हीं के सीधे आदेश पे हो रहा है। वो तो झूठ मूठ का आरोप लगा रही है कि बीजेपी करवा रही है।